मॉर्निंग व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं LSCS के इंस्ट्रूमेंट्स, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सी सेक्शन में या LSCS में। तो ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपना कोर्स फिनिश्ड किया है या अपना कोर्स कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होते हैं कि LSCS कैसे करवाया जाता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के नाम क्या हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आज हम आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि LSCS होता क्या है। LSCS की फुल फॉर्म है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसे हम सी सेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास फोर्सेप है, इसे सिम्स बेबी फोर्सेप और बेबी आउटलेट फोर्सेप और सिर्फ बेबी फोर्सेप भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली काम करता है, ये बेबी डिलीवर करने के काम आता है। इसे इस तरह बेबी के हेड में लगाया जाता है जब यूट्रस में इंसिजन दिया जाता है, तो बेबी को इससे डिलीवर किया जाता है, पुल आउट किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास एलिस। बेसिकली देखें आप, इसका जो देखें ये हार्ड टिश्यूज़ को होल्ड करने के काम आता है। हम इससे LSCS में रेक्टस शीट पकड़ते हैं या यूट्रस के एंगल्स पकड़ते हैं। तो ये एक सेट में 4 डलते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास है ग्रीन आर्मी टेज। बेसिकली यूज़ होता है यूट्रस को होल्ड करने के लिए। जब यूट्रस क्लोज़ हो रहा होता है या स्टिच लगा रहे होते हैं यूट्रस को पे, तो ये यूट्रस को होल्ड करने के काम आता है। इसका नाम है ग्रीन आर्मी टेज। फिर हमारे पास आता है कोट क्लैम्प। ये देखें आप, ये कोट क्लैम्प होता है। इसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उस पर क्लिप करते हैं दोनों को, इस तरीके से क्लिप करके और बीच में से काटा जाता है। ये 2 यूज़ होते हैं। फिर इसी तरह हम आगे चलें तो ये हमारे पास स्पंज होल्डर है। स्पंज होल्डर बेसिकली काम आता है स्क्रब करने के लिए, मतलब कि पेशेंट को रेडी करने के लिए, वो एरिया उसका स्क्रब करने के लिए जहां हमने इंसिजन लगाना है। फिर हमारे पास आता है वोल्सलम फोर्सेप। तो वोल्सलम फोर्सेप भी एलिस की तरह होता है, लेकिन ये कर्व होता है। ये बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है ट्रैक्शन के लिए। जब हम इसको बस उस पर रेक्ट शीट पे लगाकर इस तरह पीछे IV सेट से इसको ट्रैक्शन देते हैं तो हमें फील्ड साफ नज़र आती है। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डोइंस यूज़ होता है ट्रैक्शन के लिए। तो जब हम बेसिकली यूट्रस पे पहुंच जाते हैं तो हम इससे ट्रैक्शन देते हैं ताकि हमारे सर्जन को फील्ड नज़र आए। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है निडल होल्डर। देखें, इसकी जो टिप होती है वो, मतलब कि जो इसका अपर हेड होता है वो छोटा होता है। इसका काम होता है ये निडल को होल्ड करता है, मतलब कि जो सूचर की निडल होती है उसे होल्ड करता है, वो स्टिच लगाने में काम आता है। इससे निडल को होल्ड किया जाता है, सूचर की निडल को। नंबर पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है आर्टरीज़। ये हमारे पास क्राइल कर्व्ड आर्टरी है और ये एक सेट में सीज़र के सेट में 6 डलती हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। हमारे पास अगला इंस्ट्रूमेंट है टावल क्लिप। तो टावल क्लिप टावल को होल्ड करने के लिए होता है। जैसे आप टावलिंग कर रहे हैं, पेशेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने पेंट किया, ड्रेप किया, फिर आप उन ड्रेप को होल्ड करने के लिए टावल क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक सेट में 5 से 6 डाले जाते हैं। हमारे पास आती है अगले नंबर पे टिश्यू सीज़र। तो टिश्यू सीज़र टिश्यूज़ को काटने के काम आती है। देखिए आगे से कर्व होती है, इसे टिश्यू सीज़र कहा जाता है। फिर हमारे पास आती है स्ट्रेट सीज़र, जिसे सुचर कटिंग सीज़र भी कहा जाता है। इससे सुचर को कट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास आती है, ये भी टिश्यू कटिंग सीज़र है, लेकिन इसे मायो सीज़र कहा जाता है। इस कट की बदौलत इसे मायो सीज़र कहा जाता है। ये हैवी सीज़र होती है
बस इसमें और इसमें ये फ़र्क है। तो ये हैवी मसल्स को काटने में काम आती है। फिर अगले नंबर पे हमारे पास आता है डायसेक्टिंग फोर्सेप टूथ। तो टूथ फोर्सेप का काम आपको पता होगा, ये आपका हेल्पिंग हैंड है। जब आप सूचरिंग कर रहे हैं या जब आप काम कर रहे हैं तो आप फोर्सेप आपका हेल्पिंग हैंड है, तो आप इससे कोई भी काम ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डायसेक्टिंग फोर्सेप प्लेन। फिर नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास स्काल्पेल हैंडल या बीपी हैंडल, या इसे नाइफ हैंडल भी कहा जाता है। बीपी हैंडल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्रिएटर था, यानी कि जिसका नाम ब्रोड पार्कर था, उसने इसे बनाया था। कुछ इस तरह नाम है ब्रोड पार्कर, उसने इसे बनाया था। तो ये है हमारे पास 3 नंबर का। तो 3 नंबर का ये हमारे पास नाइफ हैंडल है और ये हमारे पास 4 नंबर का नाइफ हैंडल है। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 नाइफ हैंडल ही यूज़ होते हैं सीज़र में। फिर इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है किडनी डिश, और ये हमारे पास होता है गैलीपोड। ये सेट में 2 डलते हैं। और ये हैम्पर होता है जिसमें हमारा जिसमें हम अपनी आर्टरीज़, नीडल होल्डर, ये सारी चीज़ों को सेट करते हैं। तो हम आपको बताएंगे अब नेक्स्ट के ये हम सेट कैसे बनाते हैं। तो अब हम आपके लिए लेके हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रे, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को पैक करेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट हम सेट कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रे में। ये वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे यूज़ होते हैं LSCS यानी C सेक्शन में।